लियाकताबाद कराची के कब्रिस्तान में शाम के वक्त एक लड़की को दफनाया जाता है। उसके फैमिली वाले उसको दफनाकर अपने घर चले जाते हैं। उसके 3-4 घंटे बाद तकरीबन रात के 12 बजे एक 26 साल का लड़का जिसका नाम मोहम्मद रियाज होता है वो उस कब्र के करीब जाता है और उस कब्र को खोदने लगता है। उस कब्र को खोदते ही वो उसके अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद वो उस लड़की के कफन को आहिस्ता आहिस्ता उतारने लगता है। जैसे वो उस लड़की के मुंह के ऊपर से और हाथों के ऊपर से कफन को उतारता है वैसे अचानक से उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं और उसके दांत में एक अजीब सी रोशनी और चमक उसको नज़र आती है। ये देखते ही रियाज डर जाता है और वैसी कब्र में से जंप लगाकर बाहर निकल आता है और फ़ौरन कब्रिस्तान के बाहर भागता है। वहाँ पर उसको कुछ लोग नज़र आते हैं। वो उन लोगों के पास जाता है और उनको बताता है कि उधर उसने भूत देखा है। वो लोग कहते हैं कि हमें भी दिखाओ भूत की तरह। वो उनको अपने साथ उस कब्र के किनारे ले आता है और कहता है कि उसने यहाँ पर भूत देखा है। वो लोग जब उस कब्र की हालत को देखते हैं और वो ये देखते हैं कि इस कब्र को खोदा गया है तो वो शक भरी निगाहों से रियाज की तरफ देखते हैं। ये देखते ही रियाज के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसकी चोरी अब पकड़ी जाने वाली होती है। वो लोग रियाज से सवाल करते हैं कि तुम इतनी रात को इस कब्र को क्यों खोद रहे थे, और वो यही कहता है कि उसने उस कब्र को नहीं खोदा बल्कि भूत ने खोदा है। लोग उसकी बात नहीं मानते बल्कि उसको मारते पीटते हैं और पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट करवा देते हैं। जब रियाज की इंटेरोगेशन की जाती है तो वो चीज़ें पता चलती हैं जिसे सोचकर भी होश उड़ जाएंगे और आपके जहन में बस एक ही सवाल होगा, कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। mentally he's quite normal. रियाज का ताल्लुक सरगोदा से था। सरगोदा में काम की कमी की वजह से वो कराची में काम ढूंढने आया था। कराची में आते ही उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम वजीरा होता है। रियाज की और वजीरा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। वजीरा और रियाज दोनों कब्रिस्तान किनारे बैठकर रात के टाइम नशे किया करते थे। एक दिन रात के वक्त वजीरा रियाज को कहता है कि वो उसके साथ कब्रिस्तान में चले। रियाज वजीरा के साथ कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। कब्रिस्तान के अंदर जाने के बाद वजीरा रियाज को अपनी टॉर्च पकड़ा देता है और उसको कहता है कि वो लाइट करे तब तक वजीरा कब्र को खोदना शुरू कर देता है। रियाज कई बार पूछता है कि तुम इस कब्र को क्यों खोद रहे हो, और वजीरा रियाज को कुछ भी नहीं बताता है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन एक दुल्हन की डेड बॉडी को लाया जाता है और दफनाया जाता है और कुछ देर बाद ऐसे ही वजीरा और रियाज दोनों उस कब्र के किनारे रात के टाइम पहुंच जाते हैं और उसको खोदना शुरू कर देते हैं। रियाज फिर से वजीरा से पूछता है कि वो क्यों अंदर जाता है और वजीरा उसको कहता है कि मेरे साथ अंदर आ जाओ। वजीरा और रियाज दोनों कब्र के अंदर चले जाते हैं और फिर वजीरा रियाज को बताता है कि वो उन डेड बॉडीज के साथ गलीज घटिया हरकतें करता था अपनी हवस पूरी करने के लिए। वजीरा बजाय उसको रोकने के वो भी उसके साथ इस गुनाह में शामिल हो जाता है और फिर ये दोनों मिलकर यही काम शुरू कर देते हैं। तकरीबन 40 से 45 दफ़ा इन्होंने यही काम किया। एक बार तो एक 40 साल की औरत मर जाती है और उसको लाया जाता है। इन्होंने उस 40 साल की औरत के साथ भी वही घटिया हरकतें की। ऐसे करते करते तकरीबन 48 औरतों को ये अपनी हवस का निशाना बना देते हैं। औरतें भी नहीं बल्कि डेड बॉडीज को। मतलब वजीरा बहुत ज़्यादा नशे का आदी होता है। ऐसे ही एक दिन नशे करते करते ओवरडोज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस गुनाह को अंजाम देने के लिए सिर्फ रियाज बच जाता है। रियाज चाहता तो रुक सकता था लेकिन उसको इस घटिया गुनाह करने की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी होती है कि वजीरा की मौत के बाद भी वो नहीं रुकता। वो इस घटिया काम को जारी रखता है लेकिन फिर खुदा की लाठी बेआवाज होती है और बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है। ऐसी एक दिन एक नौजवान लड़की को लाया जाता है, उसकी बॉडी को दफनाया जाता है। उसके बाद वजीरा दूर बैठा उसको देख रहा होता है। देखने के बाद दफनाकर उसके घर वाले चले जाते हैं और रात के 11-12 बजे वजीरा अपने घिनौने काम को अंजाम देने के लिए कब्र के करीब आता है। उसको खोदना शुरू करता है। खोदने के बाद वो उस कब्र के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो जैसे ही उसका कफन उतारने की कोशिश करता है वैसे ही उसके हाथ और उसके दांतों में अजीब सी लाइट चमकने लग जाती है।
जिसको देखकर वो डरकर भाग जाता है और ऐसे ही वो लोगों को जाकर बताता है और वो पकड़ा जाता है। पुलिस इससे पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और इसे एक एक जुर्म कबूल करवा लेती है। उसके बाद इसका एक इंटरव्यू भी लिया जाता है, जिस इंटरव्यू को देखने के बाद ज़रा नहीं महसूस होता कि इसको ज़रा सी भी शर्मिंदगी है कि इसने किस कदर घटिया और घिनौना काम किया। जवाब देना बस गलती होगी माँ की। उसके बाद मैंने इतना किया, उसके बाद फिर समझो ना कुछ मैंने नहीं किया, यकीन करना। अल्लाह को हाजिर ध्यान देने नहीं, उसके बाद 50 काफी नहीं थी, और भी नहीं, करना नहीं। चाहते थे तुम? नहीं अंकल, और मैं बाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। इससे एंकर एक सवाल करती है जिसमें वो पूछती है कि अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसे ही करता तो उसका क्या अंजाम होना चाहिए, और इसका एक ही जवाब होता है, तो जान कत्ल मार देना चाहिए जान से। अपनी माँ बहन के ऊपर बात आई तो अपनी गैरत जाग गई, लेकिन दूसरों की माँ बहन का ज़रा ख्याल नहीं। इसके बाद रियाज को सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ऐसे इंसान का क्या हाल होना चाहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।